इस पर्सनैलिटी को आप जब भी देखते हैं तो आपके दिमाग में कौन-कौन से पॉइंट्स आते हैं? अगर आप इंडियन हिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो पार्टीशन ऑफ इंडिया, डायरेक्ट एक्शन डे, लाहौर रेज़ोल्यूशन जिसमें पाकिस्तान का ऑफिशियल रेज़ोल्यूशन पास किया गया था एज़ अ सेपरेट नेशन के तौर पर, और सबसे इम्पोर्टेंट टू नेशन थ्योरी जिसे अक्सर जोड़ा जाता है जिन्ना के साथ में कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक साथ नहीं रह सकते, ये दोनों एक अलग राष्ट्र के तौर पर होने चाहिए। पर इतिहास के पन्ने कुछ और ही बताते हैं। सबसे पहले भाई परमानंद, कांग्रेस के लीडर और फिर हिंदू महासभा और आरएसएस के मेंबर, उन्होंने अपने मेमोयर में प्रपोज किया एक ग्रेट मुस्लिम किंगडम के बारे में जिसे सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और अफगानिस्तान को मिलाकर बनाया जाए। अक्सर इतिहासकार इसे फर्स्ट प्लान फॉर एक्चुअल पार्टीशन ऑफ इंडिया के तौर पर देखते हैं। इसके बाद है लाला लाजपत राय, जिन्होंने प्रपोज किया 4 सेपरेट मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स को, नॉर्थ वेस्ट में, वेस्टर्न पंजाब, सिंध और ईस्टर्न बंगाल में। ये आइडिया काफ़ी पहले दिया गया था, मच बिफोर जब चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान वर्ड को कॉइन किया था। इसके बाद बीएस मुंजरे, कांग्रेस के लीडर जो फिर आगे चलकर हिंदू महासभा, सावरकर और आरएसएस के फाउंडर हेडवागर के मेंटर होते हैं, उन्होंने कहा एज इंग्लैंड बिलोंग टू इंग्लिश, जर्मनी टू जर्मन्स, इंडिया बिलोंग्स टू हिंदूज। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट नाम सावरकर का 1937 अहमदाबाद हिंदू महासभा का प्रेसिडेंशियल एड्रेस, जहां उन्होंने डिक्लेयर किया कि हिंदू और मुस्लिम आर 2 एंटागोनिस्टिक नेशंस। ये सभी पॉइंट्स आते हैं लाहौर रेजोल्यूशन से काफ़ी पहले। इसी कड़ी में एक हिस्टोरिकल इवेंट जो अक्सर भारत के इतिहास में बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है, वो है 1937 का सेपरेशन ऑफ बर्मा, जिसे रिकमेंड किया था साइमन कमीशन। इस समय हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे बर्मा के बुद्धिस्ट मॉन्क महात्मा उत्तमा, जो दिल्ली आते हैं और अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया के लिए बात करते हैं। और रिजल्ट में क्या होता है, उनका फोर्स्ड रेजिग्नेशन लिया जाता है हिंदू महासभा के द्वारा। अप्रैल 1940 में आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होता है, जस्ट 3 वीक्स आफ्टर जब लाहौर रेजोल्यूशन को पास किया गया था दिल्ली में। इसके ड्राइविंग फोर्स के तौर पर याद किया जाता है खान बहादुर अल्लाह बख्श सुमरो। कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा था यूनाइटेड इंडिया अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, नो सेपरेट पाकिस्तान और इंडिया। और इसी आइडिया के लिए 14 मई 1943 में उनका असैसिनेशन हो जाता है, क्योंकि वो अगेंस्ट थे 2 नेशन थ्योरी के। इन सभी घटनाओं से एक अंडरस्टैंडिंग उभर कर आता है कि 1947 में पहली बार भारत का विभाजन नहीं हुआ, पहले बुद्धिज्म के नाम पर और फिर मुस्लिम आइडेंटिटी के नाम पर। इन सभी हिस्टोरिकल फैक्ट्स को आप सभी किस तरह से देखते हैं? अपने व्यूज कमेंट में लिखें और जुड़े रहें मेरे साथ ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को जानने के लिए।